नागपुरा गंगा घाट पर हुए धर्म परिवर्तन के मामले के बाद अब जहां पूरे इलाके में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, स्थानीय लोग इसे एक बड़ी साजिश बता रहे हैं। लोगों की पादरी से कहा सुनी भी हुई और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। गंगा नदी में महिला की मांग का सिंदूर पोंछकर धर्म परिवर्तन कराने की इस तस्वीर ने पूरे देश को हिला दिया। तस्वीर बक्सर के नागपुरा गंगा घाट के पास की है। गंगा नदी जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसी गंगा नदी में 60 से 70 हिंदुओं को धर्मांतरण कराकर ईसाई बनाने का गंदा खेल खेला जा रहा था। अब सोच लीजिए कि हमारे धर्म की पवित्र नदी है, हमारे ही पवित्र नदी में हमारे ही लोगों को हमारे ही धर्म से विमुख किया जा रहा है। गंदा खेल खेला जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मिशनरीज ने धर्मांतरण के लिए उस इलाके को चुना जहां आसानी से काम हो जाए। गंगा दियरा इलाके में लोगों की पहुंच बहुत कम है। सुनसान इलाका होने की वजह से यहां काम आसान हो जाता है और किसी को भनक भी नहीं लगती है। स्थान है, गंगा जी का तट है, जहां पर 60 से 70 लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और इसकी भनक जैसे ही गांव के लोगों को मिली, काफी संख्या में गांव के लोग यहां पहुंचे और उन लोगों ने इस काम को रुकवा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके की चर्च का एक पादरी धर्मांतरण का ये सारा खेल खेल रहा है, वो भी लालच देकर। नहीं देखे होते तो सब हम लोग अगर नहीं देखे हो तो अनर्थ हो गया। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और फिर जमानत पर छोड़ भी दिया। सवाल है कि धर्मांतरण का ये खेल कब तक चलेगा और कितनी गहरी है इसकी जड़ें। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बक्सर के सिमरी प्रखंड के नागपुरा गांव में गंगा नदी में लोगों को स्नान कर धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल कायम हो गया है। इस मामले को लेकर के न्यूज़ 18 की टीम नागपुरा गांव पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों ने साफ तौर पर यह कहा है कि धर्म परिवर्तन को लेकर के एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा सके, लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा सके और ग्रामीणों ने इसे रोकने को लेकर के कड़े कानून बनाए जाने की मांग भी की है। पता चला कि ये लोग आए हैं, मतलब कोई आदमी जो है कि नहीं बताया, तो ये बात बहुत गलत इसको हम लोग कहेंगे। सरकार से यही हम लोग गुहार लगाएंगे कि ऐसा काम न हो। आप इसी के गंगा नदी के तट को क्यों चुना गया? अब चुना गया, अब हम क्या बताएं कि हम लोग का कुछ जानकारी, सुनसान इलाका है, कोई वहाँ पर नहीं रहता है, इसीलिए बात जो है कि नहीं मतलब हुआ। हम तो देखे यहीं पर आके रोड पर सब गांव मोहल्ला कर, लेकिन देखिए थोड़ा हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, इसलिए देहात में कमी है पढ़ाई का, इसी के चलते ही सब हो रहा है ज्यादातर। हाँ, तो ये गंगा नदी के तट को क्यों चुना गया, फिर क्या कारण है? इसलिए कि सब ग्रामीण क्षेत्र है ना, सुनसान इलाका है। हाँ, दियारा इलाका है, इसके चलते ऐसा हुआ। वहाँ लोग नहीं पहुँचते हैं। तो कोई आप लोग जब पहुँचे तो फिर क्या वहाँ हो रहा था? हम तो नहीं थे वहाँ पे मौजूद, इधर सुने जब गाँव में आए तो ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है, मतलब धर्म परिवर्तन ये तो लेकिन नहीं होना चाहिए। लोग कार्रवाई होना चाहिए, कठिन कार्रवाई होना चाहिए। पादरी राजू राम ने बपतिस्मा की बात को कबूल किया है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने से इनकार कर दिया। पादरी राजू राम ने कहा कि जो लोग बाइबल में विश्वास करते हैं उन्हें पानी में डुबा करके बपतिस्मा दिया जाता है। हमने लोगों को बाइबल की शिक्षा दी, लोगों ने उस पर विश्वास करा और इसके बाद हमने उन लोगों को बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा होता क्या है? बपतिस्मा एक प्रकार के एक मसीही नियम है कि जो विश्वास करता है ना, उसे बपतिस्मा का मतलब होता है कि उसे उनका विश्वास को और मजबूत होती है और जैसे कि पहले का जो पुराना जीवन था छोड़ करके अब नए जीवन को जीना है। मतलब आप लोग धर्म परिवर्तन नहीं करा? हमने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया और हम लोग सिर्फ बाइबल के शिक्षा दिए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर दुमका से सामने आ रही है, जहां कवि गुरु एक्स ट्रेन से 40,90,000 कैश जब्त किया गया है। आईटी की टीम ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए व्यक्ति से कैश को लेकर के पूछताछ की जा रही है।
हावड़ा से जमालपुर तक चलती है कवि गुरु एक्स और दुमका स्टेशन पर ट्रेन से 40,90,000 रुपए मिले हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर दुमका से बता रहे हैं, आईटी की हिरासत में एक व्यक्ति है और कैश को लेकर के पूछताछ की जा रही है। पटना के आसरा गृह में 3 बच्चियों की मौत के बाद भले ही प्रशासन और समाज कल्याण विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा हो, लेकिन यहाँ जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसके लिए कोई एक कारण जिम्मेवार नजर नहीं आता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आश्रय गृह में 2021 से ही डॉक्टर की तैनाती ही नहीं है। मनोचिकित्सक यहाँ की बच्चियों का इलाज करते हैं। फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद भी ऐसा ही कुछ हुआ, लिहाजा 3 बच्चियों की मौत हो गई। साथ ही आसरा गृह में अधीक्षक के पद पर सालों से किसी की अस्थायी पोस्टिंग नहीं की गई और ये भी समाज कल्याण विभाग को कटघरे में खड़ा करता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में आसरा गृह से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। पटना के पटेल नगर स्थित इस आसरा गृह की 3 बच्चियों की मौत के बाद प्रशासन से लेकर सरकार तक सकते में है और अब कई तरह की विसंगतियां सामने आ रही, कई तरह की त्रुटि सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आसरा गृह में 2021 से ही यानी 3 साल से किसी डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं की गई है। कई बार आसरा गृह की तरफ से पटना के सिविल सर्जन को, समाज कल्याण विभाग को डॉक्टर के लिए लिखा गया, लेकिन किसी ने डॉक्टर अपॉइंट करने की जहमत नहीं उठाई। 7 नवंबर को जो फूड पॉइजनिंग की घटना हुई थी, उस दिन भी यहाँ पर जो मनोचिकित्सक थे उन्होंने बच्चियों के पेट खराब होने के बाद अपनी तरफ से दवा दी थी और वो दवा साधारण सी दवा थी, पेट खराब होने की दवा थी, फूड पॉइजनिंग की दवा नहीं थी। बच्चियों की मुकम्मल जांच नहीं की गई और जो मनोचिकित्सक हैं उन्होंने दवा दे दी और बच्चियां जो है उन्होंने उस दवा को खाया और उसके बाद उनकी स्थिति और बिगड़ती गई, जिसके बाद सभी को एक-एक कर पीएमसीएच में एडमिट कराया गया और 3 बच्चियों की मौत हो गई। सवाल यही है कि आखिर इस आसरा गृह में, शेल्टर होम में किसी डॉक्टर को अपॉइंट क्यों नहीं किया गया? आखिरकार समाज कल्याण विभाग क्या कर रहा था? जो यहाँ पर अधीक्षिका हैं, जिनको तत्कालीन जो एक्टिंग अधीक्षिका हैं जिनको सस्पेंड किया गया, वो यहाँ पर गृह माता के पद पर तैनात थी। अधीक्षिका के पद पर मूल रूप से जो रियल अधीक्षिका होती हैं वो सरकारी अधिकारी होते हैं, लेकिन आज तक इस आसरा गृह में किसी अधीक्षिका की पोस्टिंग नहीं की गई। एक बड़ा सवाल समाज कल्याण विभाग के ऊपर भी है। हाइजीन की अगर बात कर लें तो समाज कल्याण विभाग का मानना है कि 125 रुपए हर महीने हाइजीन पर खर्च किया जाता है प्रति बच्चियों के हिसाब से, लेकिन जो यहाँ पर खाद्य सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी है उसका कहना है कि इतनी कम राशि में जो क्वालिटीपूर्ण जो मटेरियल है उसकी सप्लाई नहीं की जा सकती। तो कहीं न कहीं दोषी केवल रिमांड होम में काम करने वाले लोग नहीं हैं। समाज कल्याण विभाग के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार समाज कल्याण विभाग इन 3 बच्चियों की मौत के पहले क्या कर रहा था। अगर वाकई में समाज कल्याण विभाग ने यहाँ की स्थिति को भांपा होता, परिस्थितियों पर ध्यान दिया होता, तो शायद 3 बच्चियों की असमय मौत नहीं हो गई होती। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है, सरकारी शिक्षक पर नकेल कसी जाएगी। निजी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा सकेंगे सरकारी शिक्षक, पढ़ाने के नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी स्कूल के छात्रों पर भी नियम लागू होगा। स्कूल टाइम में निजी कोचिंग नहीं जा सकेंगे छात्र। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, जहां सरकारी शिक्षकों पर अब नकेल कसी जाएगी। निजी कोचिंग संस्थान में सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे और पढ़ाने का नियम भी निर्धारित किया जाएगा और उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए भी नियम लागू किया जाएगा जब वो स्कूल टाइम में निजी कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकेंगे। दानापुर में आर्मी भर्ती में शामिल होने के लिए इतनी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए कि दौड़ को रद्द करना पड़ गया, जिससे गुस्साए अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया और अभ्यर्थियों को संभालने के लिए पुलिस को यहां लाठी चार्ज तक करना पड़ा। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सड़क पर हजारों युवकों की भीड़, फुटपाथ पर, चौक चौराहों पर युवाओं की भीड़। कोई ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई पैदल। जरा इस तस्वीर को देखिए,
हजारों की संख्या में मौजूद युवाओं की भीड़ ना तो किसी नेता का भाषण सुनने आए हैं, ना ही किसी फिल्म स्टार को देखने आए हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैसे ट्रैक्टर पर चढ़कर युवा जा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि युवाओं की ये भीड़ राजधानी पटना के दानापुर में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती की दौड़ में शामिल होने के लिए पहुंची थी। लेकिन युवाओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरे शहर में जाम लग गया। पटना के कई इलाके भीषण जाम से ग्रस्त है। बीटा हो, आरा का इलाका हो या फिर छपरा जाने के रास्ते हो, पूरी तरह से जाम से परेशानी है। जिसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल हो रही है वो दानापुर में जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो सेना में भर्ती होने के लिए आए हैं, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं की भारी भीड़ को देखते हुए दौड़ को रोक दिया गया, जिससे नाराज छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सैनिक चौक से लेकर कंपनी बाग, साईं मंदिर से लेकर बस पड़ाव तक पूरा खचाखच भर गया। हालात ऐसे हो गए कि युवाओं को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल भी हुए। वहाँ पर इतना गाली भी दे रहे ना, इतना मार रहे हैं ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। वहाँ पर इतना परेशान हो रहा है, उतना दूर ये अब बताइए, इतना भीड़, इतना ज्यादा क्या जरूरत है जो सारी जगह को बुला के आप कराने के लिए वाली के लिए। कुछ अभ्यर्थियों का दौड़ भी हुआ और फिजिकल भी हुआ। अभ्यर्थियों ने बताया कि सभी जिलों का एक ही जगह दौड़ करवाने और व्यवस्था नहीं होने की वजह से दौड़ को रद्द करना पड़ा। हम दानापुर आए थे भर्ती में टेरिटोरियल आर्मी के लिए, लेकिन भर्ती करने के लिए गए, कैंसिल हो गया भर्ती। कोई जवाब भी नहीं दिया कि कितने तारीख को भर्ती होगा, कितने तारीख को नहीं। जब इतना ही कराना था तो जिला वाइज कराता, इतना भीड़ भी नहीं होता। लड़का का तो कोई लड़का घायल भी नहीं होता, जिला वाइज कराता तो। लेकिन इन लोगों का जिला वाइज नहीं करा रहे, एक ही साथ सब जिले को दे देते हैं। इन लोगों की भी गलती है। दौड़ में शामिल होने आए अभ्यर्थी भी इस बात को मान रहे हैं, भीड़ ज्यादा होने की वजह से दौड़ रद्द करना पड़ा। छात्रों ने बताया कि अगर और भी सेंटर होते तो न दौड़ रद्द करना पड़ता, न ही हंगामे के कारण लाठीचार्ज करना पड़ता। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण और अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर, सुधा ब्रेड की अब कीमत बढ़ा दी गई है। आज से सुधा ब्रेड की कीमत में बढ़ोतरी होगी, 3 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। और अब लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, क्योंकि 3 से 10 रुपए तक बढ़ा दी जाएगी ब्रेड की कीमत। आपको बता दें कि बिहार कॉम्फेड ने इसका फैसला लिया है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, सुधा ब्रेड की कीमत बढ़ा दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शादी समारोह में शामिल होने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। भुरथल गांव में मुख्यमंत्री अपने पीएसओ विक्रम परमवीर के बेटे की शादी में आए हुए थे और सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने स्वागत सत्कार के लिए हरियाणा के लोगों का आभार जताया। ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद निशांत कभी किसी राजनीतिक या सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखते, लेकिन एक शादी समारोह में पिता नीतीश कुमार और बेटे निशांत दोनों पहुंचे, वो भी हरियाणा के रेवाड़ी। मौका था सीएम नीतीश कुमार के पीएसओ विक्रम परवीर के बेटे की शादी की। विक्रम परवीर के न्योता पर सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार रेवाड़ी के भुरथल गांव पहुंचे और दूल्हे को आशीर्वाद दिया। निशांत ने हरियाणा के लोगों की तारीफ की, कहा कि दहेज मुक्त शादी के इस खास निमंत्रण पर पिता और पुत्र दोनों आए हैं। आज आया हूँ, हमारे सिक्योरिटी पीएसओ में है विक्रम परवीर जी, इनके बच्चे की तिलक है, फंक्शन है, इन्होंने हृदय से बुलाया तो मैं पिताजी दोनों आए थे। इसलिए आप दहेज मुक्त शादी है और आप लोगों ने इतना जो प्यार सम्मान दिया मुझे पिताजी को, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत दुआ। पहले भी आए हरियाणा? नहीं, पहले नहीं, पहली बार पहले आए। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले उनके बेटे निशांत राजनीतिक माहौल से काफी दूर रहते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम में भी कम ही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कह भी दिया है कि राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि गाहे बगाहे निशांत के राजनीति में आने की चर्चा चल पड़ती है। अब जबकि हरियाणा के रेवाड़ी में वो शादी समारोह में पहुंचे तो इस तस्वीर की चर्चा होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब रुक करेंगे बिहार की सियासत की खबरों का। बिहार की 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद जीत के दावों की सियासत शुरू हो गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह दावा किया कि उपचुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुलेगा, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। सांसद सुधाकर सिंह ने पलटवार किया कि राष्ट्रीय जनता दल या इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुलना है। लोकसभा में भी मैं कहता था लोगों को कि लोकसभा के चुनाव में 75% सीटें बिहार की जनता ने दिया और गलती से कुछ सीटें राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन के लोग जीत गए। एकदम बेफिक्र रहिए, बिहार की जनता मोदी जी और नीतीश कुमार जी के साथ है। देखिए, इस बार जो उपचुनाव बिहार में हुआ, सत्ता पक्ष का धन बल और इंडिया ब्लॉक का जनबल के बीच चुनाव था, जिस व्यापक पैमाने पर मशीनरी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और बूथ लूटने के नए तरीके इजाद किए गए। गांव-गांव में जाकर पैसे बांटे गए, शराब बांटे गए। हम लोग चुनाव जीतेंगे, इंडिया ब्लॉक के लोग 4 सीट। बिहार में हुए उपचुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दावे के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। महागठबंधन ने कहा कि एनडीए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, तो वहीं जेडीयू ने सम्राट के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आरजेडी का खाता भी नहीं खुलेगा। 4 सीटों पर मुकाबला बिल्कुल साफ है और एनडीए का सुफड़ा साफ है। महागठबंधन के उम्मीदवार की भारी जीत होगी और बीजेपी के उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। सपने देखने में क्या है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें, किसी का थोड़ी बस है। जो चाहे बोल सकता है। जो बोल रहे हैं कि महागठबंधन को 0 सीट मिलेगा, ये बिल्कुल उल्टा होने वाला है। महागठबंधन के खाता में 4 सीट आएगी और उनको 0 बटा सन्नाटा मिलने वाला है। महागठबंधन का उपचुनाव में खाता नहीं खुलेगा, यह स्वाभाविक रूप से है। तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से पुरुषार्थ शून्य की ओर चला गया। मजबूरन लालू जी को बीमारी की अवस्था में घर से निकलना पड़ा। महागठबंधन शून्य की स्थिति में जाएगा और एनडीए 4 सीट जीतेगा। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में जीत के दावे का दौर तेज है। सभी अपनी तरफ से जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता अपना फैसला 23 नवंबर को सुनाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और रुकेंगे एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।